देखिए, कोई भी ये ना समझे कि मैं नेता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा सेवादार देश का होता है। हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, बच्चों के सेवादार हैं भाई। हमारे बच्चे हमसे बड़े हैं, हम अध्यापक बड़े नहीं हैं। हम इस मुहिम के साथ काम करते हैं तो देश एक विधान। तो क्या केजरीवाल जी मुद्दों से भटकाने के लिए डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, मुद्दे से भटकने की बात ही नहीं है। चर्चा चलिए तो दूर तक जाती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल 100% है जी। हम तो डिग्रीधारी हैं। किसान के पास डिग्री नहीं थी, वो सब एकत्रित हो गए और उनसे मोदी साहब ने माफ़ी मांगी और उनकी मांगों को पूरा किया। डिग्रीधारियों की बात कर रही है, सवाल तो मोदी जी की डिग्री पे भी हो रहा है। अब देखिए, उनकी डिग्री तो आप लोग बैठे हैं, दिखाइए क्या असली है क्या नकली है। मैं तो मेरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हमारे सारे सरकारी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है और सारी डिग्रीज का हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है। हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है हमारी डिग्री का। तो नेता हैं यदि वो कहते हैं पढ़े लिखे तो उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन हो, ये तो संविधान के तहत बात है। इसमें क्या घबराने की बात है? केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने अभियान शुरू किया है, डिग्री दिखाओ अभियान। नहीं तो दिक्कत क्या है? मैं कहती हूँ हम सरकारी कर्मचारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। हमारे डॉक्यूमेंट्स को 10 जगह वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए पुख्ता सबूतों के साथ दिया जाता है कि ये सरकारी कर्मचारी रिलायबल है। और इसके बाद बीच बीच में भी ये देखा जाता है कि नई डिग्रियां जो ली हैं वो भी वेरिफिकेशन के लिए दी जाती हैं। तो ठीक है, जो नेता आते हैं और वो कहते हैं कि वो डिग्रीधारी हैं तो दिखाएं। कहा ही गया कि एनपीएस पे समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो नहीं स्वीकार रहे। हम सबको पुरानी पेंशन चाहिए और जल्दी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। और देखिए, मुझे तो वो दिन भी दिखाई देता है कि रात 8 बजे मन की बात होगी और कह दिया जाएगा भाई और बहनों आपको पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। जब बिल्कुल 100% है जी। हम तो डिग्रीधारी हैं। किसान के पास डिग्री नहीं थी, वो सब एकत्रित हो गए और उनसे मोदी साहब ने माफ़ी मांगी और उनकी मांगों को पूरा किया। डिग्रीधारियों की बात कर रही है, सवाल तो मोदी जी की डिग्री पे भी हो रहा है। अब देखिए, उनकी डिग्री तो आप लोग बैठे हैं, दिखाइए क्या असली है क्या नकली है। मैं तो मेरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हमारे सारे सरकारी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होती है और सारी डिग्रीज का हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है। हर साल वेरिफिकेशन किया जाता है हमारी डिग्री का। तो नेता हैं यदि वो कहते हैं पढ़े लिखे तो उनकी डिग्री का वेरिफिकेशन हो, ये तो संविधान के तहत बात है। इसमें क्या घबराने की बात है? केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने अभियान शुरू किया है, डिग्री दिखाओ अभियान। नहीं तो दिक्कत क्या है? मैं कहती हूँ हम सरकारी कर्मचारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। हमारे डॉक्यूमेंट्स को 10 जगह वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई के लिए पुख्ता सबूतों के साथ दिया जाता है कि ये सरकारी कर्मचारी रिलायबल है। और इसके बाद बीच बीच में भी ये देखा जाता है कि नई डिग्रियां जो ली हैं वो भी वेरिफिकेशन के लिए दी जाती हैं। तो ठीक है, जो नेता आते हैं और वो कहते हैं कि वो डिग्रीधारी हैं तो दिखाएं। विधान के तहत तो हर नागरिक समान है, बराबर है, सबके लिए नियम एक, देश एक, सबका होना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें? तो सवाल क्यों उठा रहे केजरीवाल जी? देखिए, कोई भी ये ना समझे कि मैं नेता हूँ तो मैं बड़ा हूँ। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा सेवादार देश का होता है। हम राष्ट्रीय निर्माता हैं, बच्चों के सेवादार हैं भाई। हमारे बच्चे हमसे बड़े हैं, हम अध्यापक बड़े नहीं हैं। हम इस मुहिम के साथ काम करते हैं तो देश एक विधान। तो क्या केजरीवाल जी मुद्दों से भटकाने के लिए डिग्री का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं, मुद्दे से भटकने की बात ही नहीं है। चर्चा चलिए तो दूर तक जाती है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। किस पर? केजरीवाल जी पे 25,000 का जुर्माना लगा है। अब देखिए, कह तो रहे कि नया भारत गढ़ा जा रहा है। ठीक, लेकिन आपको जो ओपीएस है पेंशन बहाली का क्या लग रहा है, सरकार करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। पूरे हिंदुस्तान में आज हलचल है। पूरा हिंदुस्तान का सरकारी कर्मचारी एकजुट संगठित हो चुका है और एक मांग के साथ कि हमें पुरानी पेंशन बहाल की जाए और वो दिन जल्दी होगा। संसद में हलचल है। 5 राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर मुद्दा हो चुका है कि पुरानी पेंशन देनी चाहिए। संसद में भी कई सारे विधायक और मंत्रियों ने इस बात को सहमति दी है कि सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन दी जाएगी। और हम लोग भी ये कह रहे हैं कि यदि में पुरानी पेंशन जो देगा वही देश पर राज करेगा और ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। लेकिन ओपीएस की बात कर रही है, आप पहले भी जंतर मंतर पे आ चुकी हैं, आज फिर आप लोग जंतर मंतर पर आए। तो जब पहले आई थी आपने यही बात कही थी कि 5 राज्यों में हो गई है पेंशन बहाल, सरकार से बात चल रही है। बिल्कुल। तो क्या सरकार अब तक आपकी बात सुन नहीं पाई है? बिल्कुल सुन रही है जी। नहीं सुनती तो संसद में सीतारमण जी बयान ही क्यों देती है? एनपीएस पे समीक्षा करेंगे, ये बात सुनी जा रही है। कार्रवाई चालू हो चुकी है, लोगों में हलचल हो चुकी है। संसद में हर बार यही बात रखी जा रही है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए और इसी बात को लेकर हम एक बार फिर एकत्रित हुए कि समीक्षा नहीं, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। लेकिन आप खुद एक महिला है और जिस तरीके से आजकल नेता बयानबाजी कर रहे हैं महिलाओं पे, विजय वर्गीय जी ने जो कहा है महिलाओं के लिए कि जिस तरीके के कपड़े पहनती हैं, मुझे लग रहा है देखिए, ये तो थप्पड़ मारूंगा। मानसिकता पर निर्भर करता है कि अब आज भी हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये विकास हो गया है क्या? कि यहाँ तो हमारे देश में कहते हैं यत्र नारी पूजनते तत्र नमन्ते देवता। तो यहाँ देवता कैसे रमनते हैं मुझे नहीं समझ में आता कि नारी को कहने में क्या है और समझने में क्या है।
अभी भी नारी को सिर्फ शरीर समझा जाता है, नारी को देश की वीरांगना नहीं समझा जाता, नारी को सृष्टि नहीं समझा जाता। नारी के लिए आज भी यदि अभद्र टिप्पणियां कोई करता है तो वो देखे कि वो नारी की कोख से निकला हुआ है, वही है जिसने अपनी बहन जो कि नारी है उसके हाथ से अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाई होगी, वही है जो उसकी पत्नी घर में एक नारी है, वो भी देश की बेटी ही है। तो ये टिप्पणी अपने घर में पहले देखें कि वहाँ भी नारी है, समाज की भी नारी है, और नेता यदि ऐसे बयानबाजी करेंगे तो घर घर में आप समझ ही सकते हैं। क्या लग रहा है ये नेताओं की छोटी सोच दर्शा रही है? देखिए कोई ऐसा पैमाना तो अभी तक है नहीं कि जिसकी सोच बड़ी है, जिसका आचरण अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा, वही नेता होगा। बीजेपी के नेता लगातार ऐसे बयान देते रहे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम उन्होंने भी कहा था कि फटी हुई जीन्स लड़कियां पहनती तो करेक्टर बताता है उनका। देखिए अगर इस तरह की बयानबाजी करते तो निंदनीय है। एज अध्यापक मैं तो निंदा करती हूँ कि इस प्रकार नारी के लिए कहना, क्योंकि नारी नहीं तो फिर धरती कैसे, प्रकृति कैसे, नारी सृष्टि है, प्रकृति है, और नारी के लिए जो है इस प्रकार के अपशब्द और इस प्रकार की भाषा शब्दावली का वो प्रयोग करते तो अध्यापक समाज इसकी तो निंदा करता है। जहाँ महिलाओं के लिए ऐसी टिप्पणी की गई, वहीं अगर राहुल गांधी ने मोदियों पे बयान दिया तो उनकी सत्ता चलेगी, 2 साल की सजा सुना दी गई। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि कथनी और करनी में असंतुलन है, तो उनको कथनी करनी में संतुलन करना होगा, तभी समझदारी का प्रतीक सामने निकल कर आएगा। पहले नेता आदर्श होते थे, अब नेता देखिए कटाक्ष भरते लोग, ओहो नेताजी हो रहे हैं। चरित्र देखने को नजर आ रहा है। समाज तो यही कह रहा है जी, और देखने को मिलता भी ऐसा ही है।